गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अपना अप्लाइड इकोनॉमिक्स का 11th डे 11वां दिन शुरुआत करेंगे। हम हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। लिखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। बेटा, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है? देखिए, लिखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य market value of final goods and services produced during a year, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस, धन का चिन्ह लगाएंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। कल बताया था आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इंडियंस ने फॉरेन में जितना पैसा कमाया, फॉरेनर्स ने इंडिया में जितना पैसा कमाया, प्लस माइनस करके जो आता है वो नेट फैक्टर प्रोडक्ट, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस डेप्रीशिएशन। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। ठीक है, इसका एक फार्मूला लिख लो भले, NNP एट मार्केट प्राइस। ऐसे लिखते हैं, मैं लिख के बता दूं। NNP MP बराबर GNP MP माइनस डेप्रीशिएशन। पूरा लिख दो। ठीक है, NNP, बस डेप्रीशिएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन, घिसावट। ठीक, अब देखिए अगला, लिखिए NDP MP। मैं लिख देता हूँ, NDP MP
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत या मूल्य की बात है, कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, लिख लीजिए इसका। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लिखना शुरू कीजिए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is the market value of final goods and services, is the market value of final goods and services produced within the domestic territories, produced within the domestic territories, TERRITORY, territory of a country, during a year exclusive of depreciation, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में, एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। इसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, इसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। क्या बोला आपको? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, गर्मी बहुत है भाई। यस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is the market value of original final goods and services produced within the domestic territories of a country during a year exclusive of depreciation। बाजार मूल्य पर या बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक टेरिटरीज, घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं
तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। इसमें से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है ना। एनडीपी-एमपी ये लिख दिया, एनडीपी-एमपी इज इक्वल टू जीडीपी-एमपी माइनस डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। पूरा लिखूं क्या? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर माइनस डेप्रीशिएशन माइनस मूल्यह्रास। ठीक, अगला लिखिए। अभी सब समझ में आएगा बेटा। चलो खैर ये इतना डिटेल में नहीं जाते अपन। हाँ जी, हमारा चैप्टर हमने शुरू कर रखा है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। शुरुआत करेंगे आज, मतलब इतना तो लिखा दिया, ठीक है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, है ना। शुरू करते हैं। ठीक, अब आपको बहुत सीधे सीधे तरीके से लिखवाने की कोशिश करें, जो हम चाह रहे हैं वैसा लिखवा देते हैं आपको। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। सीधे सीधे शॉर्टकट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पिछली क्लास में एक बार और रिपीट होगा, अच्छा है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। ये अपन वैसे कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता दो। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं बेटा, राष्ट्रीय आय किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष की समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं के और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम the sum of income from goods and services produced within a country within a year in the country is called national income। ये सब करवा चुका हूँ, तो आप तो सीधे आ जाओ। राष्ट्रीय आय
किसे कहते हैं इसकी विशेषता आपको करवा रखा था। तो अब आता है इसका राष्ट्रीय आय का माप। राष्ट्रीय आय की माप, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना। देखिए, लिखो आप, क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों का वर्णन करो। ठीक, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, लिखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। शॉर्टकट लिखिए, there are four methods of मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना की 4 विधियां हैं। लिखो जल्दी जल्दी थोड़ा सा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। लिख लो, प्रोडक्ट मेथड इज दैट मेथड, उत्पादन विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में, प्रोडक्ट मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स द नेशनल इनकम which measures the national income by estimating the contribution of each producing enterprise to production in the domestic territory of the country in an accounting year. हिंदी वाले लिख लो, उत्पादन विधि के अंतर्गत, उत्पादन विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर, देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान प्रत्येक उत्पादक द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके
राष्ट्रीय आय मापी जाती है। ठीक है, अच्छा मतलब सीधी सी बात, इट मीन्स लिख लो आप, दूसरी भाषा में लिख लो, बहुत सरल लैंग्वेज में जो पहले बताई थी आप। प्रोडक्ट मेथड बताया, उत्पादन गणना विधि लिखो, इट मीन्स पैराग्राफ चेंज करके लिख देना। द सम ऑफ इनकम, द सम SUM, द सम ऑफ इनकम किसी देश में एक वर्ष की समयावधि के अंतर्गत, एक वर्ष की समयावधि के भीतर उत्पादन के समस्त साधनों से प्राप्त होने वाली आय का योग, द सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, द सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन in a country within a year, in a country within a year is called national income, राष्ट्रीय आय। किसको बोलते मालूम पड़ा? किसी देश में एक वर्ष की समयावधि के भीतर उत्पादित समस्त प्रकार के उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय का योग क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये कौन सी? प्रोडक्ट मेथड। दूसरी लिखो, ये हो गया आय विधि, इनकम मेथड। पर उसमें एक और चीज़ है, प्रोडक्ट मेथड लिखा ना इतना, इनकम मेथड काट दो अभी, उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फॉलोइंग आइटम्स विल बी सब्सट्रैक्ट डिडक्टेड फ्रॉम द अबव, उपरोक्त में से निम्न मद घटाएंगे। फॉलोइंग आइटम्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबव, उपरोक्त में से निम्न मद घटाएंगे। Point number first, cost of raw material, कच्चे माल की लागत। Point number second, depreciation, मूल्यह्रास। Point number third, repairs, मरम्मत। रॉ मटेरियल कर दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया, रिपेयर किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम, प्लस, और इसमें लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन। विदेशी ऋणों पर ब्याज। ये सब घटा देता है इजिकल टू नेशनल इनकम बराबर राष्ट्रीय आय। मतलब sum of income from all the sources of production in a country minus
5 थिंग्स। क्या क्या चीज़ माइनस, 5 चीज़ें माइनस करेंगे। नंबर 1 बताया इसमें मैंने आपको, रॉ मटेरियल, सेकेंड डेप्रिसिएशन, थर्ड रिपेयर्स, फोर्थ इंश्योरेंस, फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन। जो बच जाएगा रिमेनिंग इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय। ये था हमारा प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। अब सेकंड करो इनकम मेथड, आय विधि। किसको कहेंगे बेटा इनकम मेथड, आय विधि? लिखो, किसी देश में एक वर्ष के भीतर इनकम मेथड, द सम ऑफ इनकम, assume the sum of income of all the population of a country within a year, all the population of a country within a year is called national income। किसी देश में एक वर्ष की समयावधि के भीतर किसी देश में निवासरत समस्त जनसंख्या द्वारा कमाई गई आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। द सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, द सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री विद इन ए ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय। किसी देश में एक वर्ष की समयावधि के भीतर देश में निवासरत जनसंख्या के समस्त जनसंख्या द्वारा कमाई जाने वाली आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, 2 मेथड। तीसरी लिखो एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। किसी देश में एक वर्ष की समयावधि के भीतर the income, the sum of income from all the population of a country within a year। किसी देश में एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी देश में निवासरत समस्त जनसंख्याओं द्वारा कमाई गई आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। वो इनकम मेथड में दिखाया था। अब एक्सपेंडिचर मेथड चल रही है, व्यय विधि लिखो। व्यय विधि में क्या होगा, किसी देश में एक वर्ष की समयावधि के भीतर किसी देश में एक वर्ष की समयावधि के भीतर देश की जनसंख्या द्वारा किए जाने वाले व्ययों का योग तथा उनकी बचतों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। देखिए नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, द सम ऑफ assume the sum of expenses of all the population of the country the sum of expenditure of all the population of a country plus the sum of their saving, the sum of their saving प्लस उनके द्वारा की गई बचतों का योग, उनके द्वारा की गई बचतों का योग क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा।
ठीक है, आय विधि हो गई, व्यय विधि हो गई, उत्पादन विधि हो गई। और चौथी लास्ट मेथड लिख लो, मिक्स मेथड, मिश्रित विधि। मिश्रित विधि, मिक्स मेथड। मिश्रित विधि, mixed method, it is the joint combination of यह आय तथा उत्पादन विधि का, it is the joint combination of income method and production method। यह आय तथा उत्पादन विधि का संयुक्त औसत होता है। मतलब क्या करेंगे इसमें, लिखो नेशनल इनकम इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय बराबर लिख लो इनकम मेथड प्लस आय विधि प्लस उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 भागित 2। अगला प्रश्न लिखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के महत्व को समझाइए। राष्ट्रीय आय के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम या ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राष्ट्रीय आय अपनी बड़ी भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाय द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की सहायता से वी कैन evaluate the economic, social and political progress of the country. Economic, political and social progress of the country. राष्ट्रीय आय का महत्व क्या बोला मैंने, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करके हम वहाँ की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब लिखो इम्पोर्टेंस, महत्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉलेज ऑफ
इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, देश के आर्थिक प्रगति का ज्ञान, देश की आर्थिक प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, देश की आर्थिक प्रगति का ज्ञान। एक तो बेटा बाय द हेल्प ऑफ सम ईयर्स नेशनल इनकम डाटास, राष्ट्रीय आय के कुछ वर्षों के आंकड़ों के माध्यम से राष्ट्रीय आय के कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखकर ये ज्ञात किया जा सकता है कि उक्त देश में प्रगति हुई है या आर्थिक दुर्बलता आई है। By the help of some years national income data, we can find the progress of the country. हम देश की प्रगति का अंदाज लगा सकते हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इसी में राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक प्रगति का परिचायक है। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम इज द साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Increase in national income is the sign of economic growth. राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक प्रगति का परिचायक है। सेकंड, जीवन स्तर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड लिख लो, नॉलेज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। बाय द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की सहायता से by the help of national income and per capita income, we can find the standard of living of the persons. हम उस देश के जीवन स्तर का पता लगा सकते हैं कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है या नीचा। We can find the living standard of living of persons, that it is high or low. तुलनात्मक अध्ययन, अगला पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी। By the help of the national income of two or more than two countries, by the help of comparison of national income of two or more than two countries, दो या दो से अधिक देशों की राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर उन देशों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उन देशों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। बाय द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू और मोर देन टू कंट्रीज, कैन बी स्टडीड
about economic growth of the country. अगला पॉइंट लिखिए, आर्थिक योजना बनाने में सहायक, हेल्पफुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, हेल्पफुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना बनाने में सहायक। देश की आर्थिक योजना बनाने में राष्ट्रीय आय बड़ी सहायक होती है। नेशनल इनकम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री। बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा ऑफ नेशनल इनकम। देश में संचित पूंजी का ज्ञान हो सकता है, नॉलेज अबाउट द कैपिटल ऑफ द कंट्री, हाउ टू डेवलप द कंट्री, देश का किस प्रकार से विकास करना है, एसेट्रा आदि। अगला पॉइंट, हेल्पफुल फॉर टैक्सेशन, करारोपण में सहायक, हेल्पफुल फॉर टैक्सेशन, करारोपण में सहायक। ये क्या चीज़ है भाई, हेल्पफुल फॉर टैक्सेशन, करारोपण में सहायक। बाय द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की सहायता से समाज के विभिन्न वर्गों की बचत, समाज के विभिन्न वर्गों की बचत, योग्यता और कर देने की क्षमता का ज्ञान हो जाता है। बचत, योग्यता तथा कर देने की क्षमता का ज्ञान हो जाता है। बाय द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ डाटा ऑफ नेशनल इनकम, we have knowledge about विभिन्न वर्गों की बचत, सेविंग ऑफ वेरियस ग्रुप्स, सेविंग एबिलिटी, बचत योग्यता, विभिन्न वर्गों के लोगों की बचत योग्यता, सेविंग एबिलिटी ऑफ group of various persons and tax paying ability of persons, तथा कर देने की क्षमता का ज्ञान हो जाता है। बाय द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की सहायता से बाय द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की सहायता से गवर्नमेंट मेक्स द टैक्सेशन पॉलिसी, सरकार के द्वारा कर नीति बनाई जाती है। and tax is applied on the persons according to their tax paying ability, तथा व्यक्तियों पर कर उनकी कर देय क्षमता के अनुसार लगाया जाता है।
and tax is applied on the persons according to their tax paying ability. ठीक है। अनुदान का आधार, बेस ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी जानते हैं? गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट इकोनॉमिक हेल्प इज कॉल्ड सब्सिडी। सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइडेड बाय कंट्री, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड सब्सिडी। देखिए, सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अनुदान केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान राज्य सरकारों को दिया जाता है। केंद्र सरकार ऐसी राज्य सरकारों के अनुदान का आवंटन करते समय उनके आय के प्रदत्त आंकड़ों को ध्यान में रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए अनुदान का आवंटन करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सब्सिडी टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ऐसी राज्य सरकारों के लिए अनुदान का आवंटन करते समय उनके आय के साधनों का भी अध्ययन करती है। आय के साधनों का भी अध्ययन करती है। मतलब एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट कंसिडर्ड देयर इनकम, देयर स्टेट इनकम्स, उन राज्यों की आय को ध्यान में रखती है। फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, साधनों का पूर्ण उपयोग, संसाधनों का पूर्ण उपयोग। फुली, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, ऐसा लिखो, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। फुली यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। बाय द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की सहायता से we can fully utilize the national resources। राष्ट्रीय आय की सहायता से
हम देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, बचत व विनियोग का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बचत व विनियोग का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Saving and investment of country is depend on the increasing or decreasing किसी राष्ट्र में होने वाली कमी या वृद्धि पर देश की बचत और विनियोग की दर भी निर्भर करती है। The saving and investment, the rate of saving and investment is depend on the national income, राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में होने वाली कमी या वृद्धि पर देश की बचत और विनियोग की दर का भी प्रभाव पड़ता है, निर्भर करती है। Increase and decrease in the national income is depend on the saving and investment of saving and investment of a country is depend on the national income of the country. अगर नेशनल इनकम बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे? सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो साथ में सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बस यहाँ पर ये चीज़ समाप्त होती है। ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। कौन सा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड कंसेप्ट अगला चैप्टर बनता है। कुल मांग, कुल पूर्ति और से संबंधित अवधारणाएं, वो हम करेंगे कल के दिन। ठीक है बेटा, थ्योरी का क्लास बोर तो रहता है, नो डाउट। नोट्स बनाने आपको, उसको बार बार याद करना है, पढ़ना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप नोट्स बनाओगे और जो बने हुए नोट्स उसको बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। और ये आपका जो नोट्स है वो चालीसा कहलाएगी। इको चालीसा, बिजनेस चालीसा, अकाउंट चालीसा, ऐसे। और यही एग्ज़ाम में काम आएगी। जब बार बार पढ़ते तो वो चीज़ें याद हो जाती है, हमें रटने वाली स्थिति आ जाती है। और याद हो जाती है तो नंबर भी उस हिसाब से आते हैं, है ना। ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे।